आज हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास की इंग्लिश किताब से सेकंड पोएम को, और जिसका नाम है द ट्रू ब्यूटी, और जिसको लिखा है थॉमस कैरी ने। तो दोस्तों, जो ये कविता है द ट्रू ब्यूटी, ये थॉमस कैरी की प्रसिद्ध लिरिक में से एक कविता है। और इस कविता में जो कवि हैं थॉमस कैरी, वो हमें डिफरेंस बताते हैं, अंतर बताते हैं फिजिकल ब्यूटी में एंड स्पिरिचुअल ब्यूटी में। तो जो ये पोएम है हमारी, इसमें 2 स्टैंजा हैं। ये पोएम हमारी 2 स्टैंजा में डिवाइडेड है और प्रत्येक स्टैंजा 6 लाइन रखता है, अर्थात 2 स्टैंजा हैं और दोनों में ही 6 लाइन से। तो कुल मिलाकर हमारी इस पोएम में 12 लाइन है। अगर हम इस कविता की राइमिंग की बात करते हैं, इनकी 12 लाइन्स जो हैं, इनकी राइमिंग की बात करते हैं कि इनकी राइमिंग क्या है। तो फ्रेंड्स, इनकी राइमिंग है ए बी सी। जैसे कि लिखा है चिक ए, एडमायर्स बी। तो फिर से ए आना है, चिक ए हो गया, एडमायर्स बी हो गया, ए बी, डिके अवे सी, माइंड कंबाइंड, यानी कि ए डिजायर बी, कंबाइंड ए फायर्स बी, सी। तो फिर इसकी जो राइमिंग है वो बहुत ही आसान है बहुत, और इसकी जो लैंग्वेज है, इस किताब पोएम की लैंग्वेज की बात करते हैं तो वो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है और फिगरेटिव है, अर्थात इस कविता में अलंकारों का भी प्रयोग किया गया है। तो बहुत ही अच्छी कविता है, सुंदर कविता है। तो इस कविता से हम सीखते हैं कि फिजिकल ब्यूटी क्या है और स्पिरिचुअल ब्यूटी क्या है। तो सीधे इसके टेक्स्ट पर चलते हैं। इसकी पहली लाइन लिखा है ही डैट लव्स अ रोजी चीक। तो पहली लाइन में जैसे फ्रेंड्स आपको दिखाई दे रहा है ही डैट लव्स अ रोजी चीक। यहाँ पर जो पोइट है वो कहते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति वो किसी भी स्त्री के रोजी चीक, गुलाबी गालों से प्रेम करता है। एक ऐसा व्यक्ति जो किसी स्त्री के गुलाबी गालों से प्रेम करता है, और या कोरल का एकदम मूंगे के समान लाल, यानी कि बहुत ज्यादा लाल, और या कोरल एक मूंगे के समान लाल होठों की एडमायर्स सराहना करता है। व्यक्ति किसी स्त्री के गुलाबी गालों को प्रेम करता है, उसके मूंगे के समान लाल होठों की सराहना करता है, और फ्रॉम स्टार लाइक आइज, और उसकी सितारे जैसी आंखों में, एंड फ्रॉम स्टार लाइक आइज, उसकी सितारों जैसी आंखों में डोर सीख प्रेम की भावना को वो ढूंढता है। फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स, फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स। तो जो ये चीजें हैं, रोजी चीक हैं, कोरल लीफ हैं और स्टार लाइक आइज हैं, वो फ्यूल का काम करते हैं उसके प्रेम संबंधों को बनाए रखने के लिए। नेक्स्ट लाइन है एज ओल्ड टाइम मेक्स दिस डिके। एज जैसे ही ओल्ड टाइम आता है, जो बुढ़ापा आ जाता है, मेक्स दिस डिके, इन सारी चीजों को नष्ट कर, जितनी भी फिजिकल ब्यूटी है, से रोजी चीक थे, कोरल लीफ थे, स्टार लाइक आई थी, सारी की सारी क्या हो जाती हैं, वेस्ट हो जाती हैं, डिके हो जाती हैं। जैसे बुढ़ापा आता है ये सारी चीजें ऑटोमेटिक ढल जाती हैं। सो हिज फिल्म्स मस्ट वेस्ट अवे। सो इसलिए हिज फिल्म, जो उसके प्रेम की जो भावनाएं थी, मस्ट अवश्य वेस्ट अवे, नष्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर कभी हमको सीधा सीधा बताना चाहते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जो किसी के फिजिकल एट्रैक्शन से प्रेम करता है, उसके रोजी चीक यानी गुलाबी गालों को प्रेम करता है, उसके मूंगे के समान लाल होठों की सराहना करता है, और उसकी आंखों में प्रेम की भावना को ढूंढता है। ये सारी चीजें जब तक है तब तक वो व्यक्ति उस व्यक्ति से प्रेम करता रहेगा, लेकिन जैसे ही ये चीजें समाप्त हो जाएंगी तो उसका प्रेम भी अवश्य ही समाप्त हो जाएगा। पढ़ी थी 6 लाइन और 1 स्टैंजा हमारा समाप्त हो गया है।
चलते हैं इसके इस पोएम के सेकंड स्टेंजा पर। बट अ स्मूथ एंड स्टेड फास्ट माइंड, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जिसका माइंड बहुत ही स्मूथ है और स्टेड फास्ट है, उसके जेंटल थॉट्स हैं, काम डिजायर्स हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसका माइंड स्मूथ और स्टेड फास्ट है, उसके जेंटल थॉट्स हैं और काम डिजायर है। सज्जन सुंदर विचार हैं, दृढ़ निश्चय वाला है और उसकी इच्छाएं भी शांत हैं। हर्ट्स विद इक्वल लव कंबाइंड, जब वो व्यक्ति इन गुणों को अपने प्रेम में शामिल कर लेता है। काइंडल नेवर डाइंग फायर्स, तो उसकी जो प्रेम की भावनाएं होती हैं वो कभी भी समाप्त होने वाली नहीं होती। वेयर दिस आर नॉट, जहाँ ये चीज़ें नहीं होती हैं। वेयर दिस आर नॉट, जहाँ ये चीज़ें नहीं होती। कौन कौन सी? स्मूथ एंड स्टेड फास्ट माइंड, जेंटल थॉट्स एंड काम डिजायर्स। ये चीज़ें यदि किसी व्यक्ति के अंदर नहीं है, व्यक्ति में ये गुण नहीं है, यदि वो व्यक्ति इन गुणों से वो प्रेम नहीं करता है, तो उसकी जो प्रेम करने की भावना है वो अवश्य ही क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। लेकिन यदि ये चीज़ें हैं तो फिर वो व्यक्ति जो प्रेम की भावना होती है उसकी वो कभी भी समाप्त होने वाली नहीं। वेयर दिस आर नॉट, जहाँ ये चीज़ें नहीं होती हैं, आई डिस्पाइज, मैं घृणा करता हूँ। लवली चिक्स और लिप्स और आइज, चाहे उसके चिक्स कितने भी लवली हों, उसके जो लिप्स हैं वो कितने भी लाल हों, और आइज चाहे उसकी आंखें कितनी भी चमकीली।